आदाब, नमस्कार। मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। गरीबों की मसीहा बनी सामाजिक संस्था फलाहुल मुस्लिमीन व जमीयत उलमाए हिंद सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंबल वितरण व सम्मान समारोह का एक बड़ा आयोजन किया गया। सोसाइटी द्वारा हजारों गरीबों को ठंड में कंबल की सौगात मिली। कार्यक्रम का आयोजन जनपद के रामपुर भगन सोनखरी ग्राम के ग्लोबल इंटर कॉलेज में फलाहुल मुस्लिमीन सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज कासमी व अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की तरफ से लगभग 600 लोगों को कंबल वितरण किया गया, जिसमें शहर की नामचीन हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुए। सोसाइटी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान दूर दूर क्षेत्रों से आए गरीब लोगों के चेहरों पर कंबल की सौगात मिलने के बाद खुशी झलक देखने को मिली। हर साल नवंबर महीने में बंटने वाले कंबल की इस इमदाद में सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करके शहर की नामचीन हस्तियों की उपस्थिति में एक जलसा आयोजित करके तकरीर करने का रिवाज है। कंबल वितरण के जलसे में रविवार को जहां एक और अयोध्या से इकबाल अंसारी ने इस्लाम और मानवता मौजू पर अपनी तकरीर मुकम्मल की, तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कुरान और पुराण की एक जैसी संदेशों को आत्मसात करने का मंत्र दिया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने वाले मोहम्मद शरीफ चाचा का सम्मान होना था, लेकिन अस्वस्थ चलते कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन शरीफ चाचा के पुत्र को ही सोसाइटी ने सम्मान दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, ए फैजाबादी समेत अनेक लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जाफरी साहब द्वारा किया गया। अपने संबोधन में सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज ने कुरान की 3 आयतें बताते हुए ये नसीहत दी कि यदि अपने दूसरे इंसान का दर्द नहीं समझा, ना तो आप खुद इंसान हो और ना ही आप मुसलमान हो। आइए सुन लेते हैं इस मौके पर आचार्य सत्येंद्र दास और उलमाए इकराम ने क्या कुछ कहा। अयोध्या से साजिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। बहुत उत्तम रहा, जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि गरीबों के लिए आज इस ठंडी के प्रारंभ में और कंबल का वितरण करना यह बहुत बड़ी बात है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने को नहीं है, और वो याद आता है कि बालक ये ठंडियों में बच्चा जो होता है वो माँ के शरीर में चबत करके रात बिताता है, ठीक है। तो स्वानों को मिलता दूध भात, बालक माँ के चबत के रात बिताते हैं। ये है यहाँ पर, यहाँ के जो ये सोसाइटी है वो इतनी ही अच्छे काम करती है, वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश हम देते हैं कि इसी प्रकार का अनुकरण करो, जैसे यहाँ पे होता है वैसे और लोग भी इस प्रकार के करने वाले हैं। योग्यता है, उनकी समित भी है, और वो होने के बाद भी एक प्रकार से दिल नहीं है, और दिल करिए, और दिल के साथ यह गरीबों के लिए आप अपना सहयोग करिए, जिससे कि वो इस ठंडी में अपने आप को बचाव कर सके। और यहाँ ये बहुत बड़ा जो है इंटर कॉलेज है, जिसमें जो है ना हिंदू ना मुस्लिम जो है मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग को जो है यहाँ शिक्षा ही दी जाती है।
और शिक्षा में बहुत सा सामान ऐसा है जो फ्री है। ये स्कूल से इतना फ़ायदा लोगों को है कि यहाँ से 2-4 किलोमीटर के बच्चे यहाँ जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सारे जो है शिक्षा से जहाँ लोग शिक्षा का अभाव है। मौलाना साहब ये जो खड़े हुए हैं, मौलाना सिराज साहब हैं, इनकी एक कमेटी भी है, ग्लोबल इंटर कॉलेज के नाम से जाना भी जाता है, सोसाइटी भी है। और आज का जो प्रोग्राम इनका जो हो रहा है ये गरीबों के लिए एक मदद करने के लिए है। अगर कोई आदमी गरीब है, असहाय है, तो ये जाड़े का मौसम आ रहा है तो उसके लिए कंबल आए हुए हैं और लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं और लेके गए भी हैं। तो ये प्रोग्राम हर साल मौलाना साहब करते रहते हैं। मौलाना अहमद साहब हैं, मौलाना साहब सिराज साहब हैं और इनकी कमेटी में बहुत से लोग हैं। ये हमेशा जो है जो लोग थोड़ा सा परेशान हैं उनका ये लोग हेल्प जो है हमेशा करते रहते हैं और करेंगे। आज जो है कम्बल के माध्यम से हेल्प हुआ है, जो भी मदद यहाँ से जो हो पाती है लोग करते हैं। इंसानियत के नाम पर काम करती है और असल पैगाम ये है कि ये देखकर और लोग इसके लिए तैयार हुए और मुझे अच्छा लगा। बहुत सी जगह मैं गया और लोगों ने इसको वाकई एक नमूना और एक आइडल माना है। तो ये मकसद है कि पूरे इलाके में और ख़ास तौर पर हम जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ से बहुत सी चीज़ें बड़ी जल्दी शोहरत पाती हैं। अगर कुछ अच्छा काम होगा तो यहाँ से जो दूसरे ज़िलों के एतबार से शायद वो काम बहुत देर मुश्किल हो, लेकिन यहाँ से अच्छा पैगाम जल्दी पहुँचेगा। तो इतना अच्छा ज़िला है तो अच्छा सा काम होना चाहिए। ये जो सोसाइटी निरंतर जो है करती चली है 1995 से मुसलसल काम कर रही है और बगैर भेदभाव के कर रही है और हर दिन इसका अच्छा से अच्छा होता है और इसका हल्का हमारा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल है, कितने लोग हैं जिनका ऑपरेशन कराया जाता है, कितने ऐसे खामोशी के और पता नहीं किस मरज़ में हैं, उनका जाकर डॉक्टरों से सिफारिश कर नहीं है तो हम जाकर उसका सोसाइटी की तरफ से पैसे भी देते हैं। शादियाँ होती हैं, बहुत से बेचारे बेरोज़गार हैं, उनका जैसा हो सकता है उनका रोज़गार भी कराते हैं और बहुत से बेचारे पढ़ने के लिए चाहते हैं, उनका वजीफ़ा भी जारी करते हैं। और एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनका आटा, चावल, तेल, चीनी हर महीना वो हमारे यहाँ रामपुर से, फैज़ाबाद से, देवबंद ऐसे लोग बहुत से इनको भी दिया जाता है। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद कासमी। साल होता है सर्दी चूँकि इस इलाके में बहुत पड़ती है तो एक ज़माने से ये कार्यक्रम होता है कि गरीबों के को भी सर्दी से बचने का इंतज़ाम किया जाए और बहुत से लोग जो है वो हमारी सहायता करते हैं कि आप ज़रूर बांटिए। तो ये हर साल होता है और ये बगैर किसी भेदभाव के होता है और कोशिश की जाती है कि जो सही लोग हैं उन तक जो है वो कंबल पहुँचे। इस बात की भी पूरी कोशिश की जाती है। तो गांव के अतराफ के जितने भी प्रधान हैं सब तकरीबन 50 प्रधानों को जो है वो पर्चियाँ दे दी जाती हैं कि आप किसको समझते हैं कि ये लोग वाकई में ज़रूरतमंद हैं उनको भेजिए। तो वो फिर आते हैं और इस तरीके से वितरण होता है। लगभग मौलाना साहब कितने लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम जो किया गया? कंबल मेरा अंदाज़ा है कि पर्ची के ज़रिए जो जाता है वो 700 जाता है और पर्ची के अलावा जो हम लोग रास्ते में ले जा कर के यहाँ से लेकर सुल्तानपुर इधर से रुदौली तक गाड़ियों में रखा रहता है, जो भी मिलता है उसको सर्दी में रात में निकलते हैं उनको बांटते हैं। वो तकरीबन 300 होता है जिसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है। आज सम्मान समारोह भी था, किसका? सम्मान समारोह तो शरीफ भाई का था जो पद्म श्री अभी इन्होंने जो है राष्ट्रपति के द्वारा हासिल किया था, लेकिन आज उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई बेचारे को। तो बहरहाल उनका प्रतिनिधि आया था तो हमने उनको सम्मानित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि उस कार में सोसाइटी बहुत ज़्यादा वो सहायता करती थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है वो उनको पद्मश्री दिया गया। इस कार्यक्रम में कौन? अब आज हमारे जो है वो आचार्य जी सत्येंद्र जी मौजूद थे, इकबाल अंसारी साहब थे और पंडित जो है मदन मोहन पांडे जी थे और कोतवाल साहब भी थे और इस तरीके से और भी लोग भी थे। हमारे छोटे भाई थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मदयात साहब, वो भी थे और गांव के प्रधान थे। मौलाना साहब ये सोसाइटी का जो है क्या? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सोसाइटी जो कार्य कर रही है देख करके लोगों के अंदर भी प्रेरणा पैदा हो और लोग भी इस किस्म का काम करें। हमारा असल मकसद तो ये है, इसलिए हम इसमें सबको बुलाते हैं कि एक अच्छा पैगाम जाए। और ऐसा भी होता है, ये भी बात आपको बताएं कि बहुत से लोगों में ये बात होती है कि फिर वो हमारी तरह काम करते, भले छोटे पैमाने पे करें ना लोगों को मालूम हो, लेकिन करते हैं। नाम जी, अपना पद? मेरा नाम अहमद सिराज है।